नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों आज को हम आपको बताना चाहते हैं एक छोटी सी गलती तो किस तरीके से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ठीक है, और उस नुकसान को हम किस तरीके से भरते हैं। जैसे कि हमारा उसमें एक सॉकेट और दो सॉकेट उसमें तीन लगेंगे, कम से कम हमारा 300 या 400 रुपये का नुकसान होता है। उसको हम किस तरीके से बचा, ठीक है, मतलब 0 रुपये में हम बचा सकते हैं। बस थोड़ी मेहनत लगेगी। वीडियो एंड तक देखना, कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पे हम लोगों को कितनी ज़्यादा दिक्कत आती है। एक बार दिखाते हैं। देखो दोस्तों, ये तो पाइप मेरे बिल्कुल ख़त्म हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर की। देखो गलती क्या हुई, ये वाला जो पाइप है वो आएगा बल्कि इधर। ठीक है, और एक बात और बताना चाहते हैं, कभी भी जब काम होता है ना तो उसको इस तरीके से करना चाहिए जैसे कि अपना काम होता हो। अब वो इसमें है क्या, दोनों पाइप में भाई स्मेल आ ही नहीं रही थी। मैंने चेक किया था, स्मेल आती है और इस तरीके से हमको पाइप पता चलता है कि कौन सा लेटरिन का है, कौन सा बाथरूम का है। बल्कि इस पाइप को हम किस तरीके से साइड करेंगे और जितने इसका ज्वाइंट है, एक भी ज्वाइंट मतलब ख़राब नहीं होगा। ठीक है, ये वाला हमारा है बाथरूम का, ये वाला पाइप है हमारा लेटरिन का, और लेटरिन का ये वाला जो पाइप है इसको हम इस तरफ पहुँचाएँगे और इसको हम किस तरीके से पूरी घर की फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बाथरूम के अंदर, जहाँ पर हमारी ये वाली मेन फिटिंग होगी। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये फिटिंग अगर हो गई तो गाइस पूरी हमारी मतलब कि फिटिंग हो जाएगी। ठीक है, और इसी फिटिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगा है और इसको खींचते ही हमारा काम मतलब कि आधा निपट जाएगा। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना, हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। दोस्तों देखो, इसे कहते हैं डोर सॉकेट। डोर किसका कहते हैं, डोर। देखो ये भी सॉकेट एक तरीके से होता है। ठीक है, और एक बार और दिखाते हैं, ये भी सॉकेट होता है। अब इसमें दोनों में अंतर क्या है, चलो हम बताते हैं। अगर हम ये सीधे पैप में लगाते हैं, ठीक है, अगर ये हम सीधे पैप में लगाते हैं तो हम खोल नहीं सकते हैं, मतलब कि अगर ये जॉइंट पे। ठीक है, और इसे सॉकेट को कहाँ लगाते हैं, चलो बताते हैं। जैसे कि हम खड़ी लाइन में लगाए हैं तो ये ढक्कन को खोल के देख सकते हैं, मतलब कि कुछ आ रहा है, जैसे कि बाल या कपड़े ऊपर से आते हैं तो उसको खोल के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं डोर सॉकेट। अब इसको कहाँ लगता है, और दोस्तों इसका नाम है बाई। इसका पानी आता है राइट सीधे आएगा, ठीक है, और इसका पानी नीचे जाएगा। तो इसमें क्या है, अब इधर का इधर पानी नहीं जाएगा ना, इधर का इधर आएगा, तो इसलिए बाई भी लगाते हैं। और बाई ये किस जगह पे यूज आती है वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, वीडियो आप मतलब पूरी देखना, हो सकता है इसका दूसरा पार्ट हो। ठीक है दोस्तों, इस डोर टी को हम किस तरीके से लगाते हैं और किस किस काम में आएगी आपको हम बताएंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अभी हम सापट में आ चुके हैं। दोस्तों पहले लेके आएंगे हम टुकड़ा एक, उसको फंसाएंगे, उसके बाद हम नाप के तब हम अपना पाइप काटेंगे। ठीक है, अभी दोस्तों हमारी पानी वाली लाइन कंप्लीट हो चुकी है। एक बार दिखाते हैं, देखो यहाँ से लेके और ये जा रहा है, देखो डन पाइप है। ठीक है, इसे बोलते हैं नैनी ट्रिप। और अगले वाले बाथरूम में दिखाते हैं एक बार, तो देख सकते हैं अभी हमारा पाइप यहाँ से भी निकल चुका है। ठीक है, और ये भी एक बाथरूम है
यहाँ पर आएगा वॉश बेसिन। अब दोस्तों हमारा पाइप बचा है मेन लैट्रिन वाला, और उस तरह को सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा उस पाइप में ही। जो ये वाला पाइप है ना, ये लैट्रिन वाला, इसको पाइप को हम उधर लेके आएंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें टाइम की, तो यही पाइप हमारा ज़्यादा टाइम खा जाएगा। और वीडियो एंड तक देखना इसको हम किस तरीके से सेट करते हैं, क्योंकि अभी हमारा पाइप यहाँ पे है, अब इसको हम लेके आना उधर को, ठीक है। तो दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ इस सापट में, और ये वाला जो पाइप है सबसे ज़्यादा इसी में टाइम लगेगा। और इसको हम किस तरीके से जोड़ते हैं आपको एक बार दिखाते हैं। अभी दोस्तों ये पाइप हमारा इधर जा रहा है, और इस पाइप को चाहिए हमको इस यहाँ पे, ठीक है। अब हमको मतलब कि ये जितने आइटम है, आइटम भी नहीं खराब होना चाहिए और पाइप भी पहुँच जाना चाहिए। किस तरीके से होगा देखो, अगर ये वाला पाइप काटूंगा तो भाई यहाँ पे सॉकेट चाहिए, बाहर से काटूंगा यहाँ पे सॉकेट चाहिए, ठीक है। अब हमको 2 सॉकेट की जगह हमको 1 लगाना है। किस तरीके से लगाना है वो हमको देखना है, चाहे कैसे भी करके भाई 1 लगाना है, कैसे भी करके, ठीक है। वीडियो एंड तक देखना किस तरीके से लग रहा है। दोस्तों अभी ये एल्बो मेरी है जो जुड़ी भी है, मतलब इसमें टुकड़ा फंसा हुआ है, इसको निकालना है। और इन्होंने मुझसे कह दिया भाई तेरे 2 सॉकेट लग रहे हैं, मैं सॉकेट 1 दूंगा, और इससे में कि 100 रुपये का 1 आता है। अब या तो तू कैसे भी करके लगा भाई, लगाना अपनी जेब से है, ठीक है। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, अब इसको ये टुकड़ा है इसको हम निकालते हैं गर्म करके, और किस तरीके से निकालते हैं आपको ज़रूर देखना, और आप भी निकाल पाएंगे, ठीक है। कभी भी ये जो एल्बो होती है इसमें अगर मान ली ख़राब करते हैं तो क्या आइटम होगा, पहला ये ख़राब होगा, दूसरा ये, मतलब कि 150 रुपये की एल्बो ख़राब होगी, 100 रुपये का ये आइटम, 250 रुपये ख़राब होगा, और मुनाफा। और इसको बचाने की बात करें तो 0% है, मतलब कि कुछ भी रुपये नहीं लगेंगे, और उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब पूरा सॉकेट बच सकता है आपको। चलो आपको निकाल के दिखाते हैं इसको। दोस्तों अभी हम इसको निकालेंगे सोलवेंट की मदद से, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, इस टुकड़ा को खराब कर दिया जाता है, हम किसी साइड पे खराब नहीं करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं बहुत मदद से आराम से निकल गया है। वैसे इससे बात करें खराब होने की, 100 रुपये का सॉकेट खराब होता और 150 की एल्बो, ठीक है। तो दोस्तों आप भी निकाल सकते हो, कभी भी खराब नहीं करना। अब ये यूज आएगी हमारे, ठीक है। अब चलते हैं अंदर, फिटिंग करके दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों बात करें उसी टुकड़े को कामयाब कर दिया ना हमने। अब हमारा ये जो टुकड़ा है केवल इसमें लगेगा 1 सॉकेट, ठीक है। कभी भी ये गलती नहीं करना कि हमको ये फेंक देना निकाल के, ठीक है। कुछ नहीं, यूट्यूब पे देखो, सीखो और रोज कुछ ना कुछ नया काम करो, ठीक है।
दोस्तों अभी हमारी फिटिंग हो चुकी है। एक बात दिखाते हैं किस तरीके से फिटिंग करी है और किस तरीके से करी जाती है। ठीक है, ये तो हमारी कंसील, ठीक है। इसका तीर दिखाते कहाँ पे है। इसका तीर देखो, इसका दब चुका है। अगर आपको दिखता हो थोड़ा बहुत तो ठीक है, क्योंकि ये तीर हमेशा ऊपर की तरफ रहता है। ठीक है, ये है गीजर की टोटी। और एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों, गीजर की टोटी इन किधर होती है और आउट किधर होती है। चलो सबसे पहले बताते हैं इन और आउट होता क्या है। इनका मतलब होता है जाना, आउट का मतलब लौट के आना। गीजर को जो भरता है उसे बोलते हैं इन, आउट का मतलब जो पानी हम लेते हैं उसे बोलते हैं आउट। ठीक है, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम सामने खड़े होंगे, ठीक है, तो गीजर के हमेशा सीधे की तरफ, हाथ की तरफ हमेशा हमारा इन होगा, आउट होगा उल्टे हाथ की तरफ, हम जहाँ सामने खड़े होंगे गीजर के। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारा ये हो गया इन, ये हो गया आउट। ठीक है, अब बात करें ये है हमारा मोटर का, ये बात दिखा सकते हैं। ठीक है, ये वाला मोटर का हो गया, ये टंकी का हो गया, और ये वाला ये गीजर को भरेगा। ठीक है, और ये गीजर से आएगा पानी। तो बात करें इसकी, हमको बहुत लेवल से देखना पड़ता है। मान लीजिए अभी लोकल एरिया में काम कर रहे हैं, और अगर सही जगह से काम आ जाए तो हम उसको काम को टाल नहीं सकते, क्योंकि हम काम करते हुए हैं, हमको पता है हमारा काम प्रॉपर तरीके से है, तो उस तरीके का काम हम कर सकते हैं, मतलब कहीं पे भी काम आए। ठीक है दोस्तों, और अभी हम चलते हैं घर, क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है। मिलेंगे नेक्स्ट अगले पार्ट में, देखेंगे दोस्तों यहाँ का जो फिटिंग है वो किस तरीके से करी जाएगी।